विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण हमारा चैप्टर हो गया और हमने 2 सेशन प्रश्न उत्तर के भी करे। देख रहे काफी यहाँ जो प्रश्न आ रहे हैं बहुत डिस्कशन वाले हैं और डिस्कस करते जाए तो अगर हम आमने सामने होते और बड़े लंबे डिस्कशन करते, लेकिन आप ये डिस्कशन आपके दिमाग में कुछ आ रहा है, आप किसी सेंटर पे ये सेशन देख रहे हैं, घर में देख रहे हैं, स्कूल में देख रहे हैं, तो अपने साथियों के साथ भी इन प्रश्नों को लेकर डिस्कस करें। और क्लास में मैं टीचर से भी कहूंगी कि आप भी अच्छे डिस्कशन करके और आइडियाज बच्चों के अंदर जनरेट करें। लेकिन आज जो हमारा सेशन है उसमें हमें जो और थोड़े प्रश्न हैं जिनके उत्तर हम देख रहे हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न आ रहा है वो आ रहा है, अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने में आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं। कितना अच्छा प्रश्न है। आप अपने द्वारा की जाने वाली क्रियाओं की सूची तैयार कीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं पहले आप कैसे अपना योगदान दे सकते हैं। अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने की जिम्मेदारी हर स्थानीय निवासी की होती है। हमें अपने स्थानीय क्षेत्रों में अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। स्थानीय निवासियों को इलाके में हरियाली के संरक्षण के लिए मिलकर काम करना चाहिए। साथ ही स्थानीय निवासियों को वनोन्मूलन और विश्व उष्णन के परिणामों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। देखिए इतना सब कुछ आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप खुद अपने पेड़ पौधे लगाएं। फिर अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं कुछ है तो वो सोसाइटी मिलकर भी खूब अच्छे पेड़ अपने लगा सकती है। विभिन्न इतने बढ़िया प्लांट्स आते हैं जिनका हम थोड़ा सा टेक केयर करके भी काम चल एक बड़ा अच्छा तो उनका रख रखाव कर सकते हैं। कि बहुत से ऐसे होते हैं कि आपको बहुत ज्यादा उन पर ध्यान नहीं देना होता, वो नेचुरली ही ग्रो होते हैं, लेकिन कुछ पर ध्यान देना होता है। लेकिन अगर आप सामूहिक रूप में कार्य करेंगे तो आप बड़े एरिया में कार्य कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई पार्क एरिया है वहां पे आप पेड़ लगाएं, शाम को टहलने जाएं, पेड़ों के बीच में बैठे, बहुत अच्छा लगेगा। तो एक टाइप से आप अपना हरियाला एक वातावरण कर सकते हैं। और जो आप ऐसे अपने कुछ मीटिंग्स कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं जिसमें आप लोग अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। लोगों को बताएं कि आप अपनी तरफ से कोशिश करें कि कोई भी पेड़ नहीं काटे, किसी आप पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाएं। रास्ते में अगर क्या होता है कि कभी कभी हम लोग खेल में उनकी पत्तियां तोड़ते रहते हैं, फूल तोड़ लेते हैं, तो वो सब हमें नहीं करना चाहिए। पेड़ों को अपने स्थान पे उन्हें रहने दें, उनको नुकसान नहीं करें। और अपना कभी कभी होता है हम लोग काफी अपनी बेकार की वस्तुएं जो हमारा होती है, गार्बेज होता है, वो डाल देते हैं, तो उससे वहां पे बहुत आपके छोटे छोटे ऐसे जीव जंतु होते हैं जो पेड़ों को नुकसान कर सकते हैं। तो हमें अपनी तरफ से पूरी एक योगदान करना चाहिए कि पेड़ जो ऑलरेडी है उनको नुकसान नहीं पहुंचाएं, प्लस अपने हाथों से भी थोड़े पेड़ लगाएं। और जैसा आपको दिया गया अपने द्वारा की जाने वाली क्रियाओं की सूची तैयार कीजिए। तो ये आप अपने आप अपनी सूची तैयार कीजिएगा। तो जैसा मैंने अपनी तरफ से आपको लिखकर बता रही हूँ कि मैं अपने इलाके में पौधे लगाता हूँ, छोटे बच्चों को भी बताता हूँ और प्रोत्साहित करता हूँ। हमारे स्थान पर यह निश्चित किया गया है कि प्रत्येक निवासी 1 वर्ष में कम से कम 1 पेड़ लगाएगा और उसकी देखभाल करेगा। तो ये मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया है कि इस प्रकार आप अपना सोच के लिख सकते हैं कि आप किस प्रकार अपने पौधों को सुरक्षा देते हैं। वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है, समझाइए। पौधों को भोजन बनाने के लिए क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। अगर वृक्ष कम होंगे तो इसका अर्थ क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भी कम होगा। और इससे जब कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कम होगा तो इसके वायुमंडल में इसकी मात्रा इंक्रीज हो जाएगी। और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों का प्रग्रहण कर लेती है, अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के रिजल्ट क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। पृथ्वी पर ताप में वृद्धि, जल चक्र का संतुलन बिगड़ जाता है और वर्षा दर में कमी आ जाती है।
तो देख रहे हैं ये जय मैं आपको यही बता रही हूँ, पूरा साइकिल है। तो आपको अपना देखना है कि क्या क्या चीज लेकर आपको अपने पॉइंट पर आना है, जैसे पूरा समझ में आए। जब आपका टीचर पढ़े तो उसको एक विश्वास हो जाए कि आपने सब पूरा जो एक स्टेप्स है उनको समझ लिया है। हमें कागज की बचत क्यों करनी चाहिए? उन कार्यों की सूची बनाएं जिनके द्वारा आप कागज की बचत कर सकते हैं। कागज का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में किया जाता है। कागज की मांग को पूरा करने के लिए हजारों वृक्ष काटे जाते हैं। यदि वृक्षों को कागज के लिए काटा जा रहा है तो एक दिन हो सकता है कि कोई वृक्ष नहीं बचेगा। इसलिए कागज को बचाया जाना चाहिए और समझदारी से उपयोग किया जाना चाहिए। और जो कागज बचाने के तरीके हैं वो ये हैं, हमें बेकार कागज को पुनरावृत्ति करनी चाहिए। मीन्स आपके सामने कोई ये कहीं कुछ आपने नोट्स लिए हैं, प्रिंट आउट लिया है और जैसा मैंने कहा था वो वन साइडेड है या तो आप क्या करें, बैक साइड प्लेन है तो आप अपना रफ वर्क करना है, आपको कुछ नोट बनाना है, आप वो बैक साइड यूज कर सकते हैं। और आजकल ऑफिस में ये पॉलिसी हो गई है कि आप कोशिश ये करें डबल साइडेड आप प्रिंट आउट लें, लेकिन अगर कुछ ऐसा आपका वर्क है आपको वन साइडेड लेना पड़ रहा है तो आप बाकी अपने काम के लिए उसका बैक साइड यूज करें। हमें इधर उधर कागजों को नहीं फेंकना चाहिए, ये भी एक है, बच्चे बहुत वेस्ट करते हैं इस टाइप से। पुनरावृत्ति के लिए उचित प्रणाली के माध्यम से कागज भेजा जाना चाहिए। हमें अपनी पुरानी किताबों को नहीं फाड़ना चाहिए और इसे गरीब बच्चों को दान करना चाहिए ताकि वे उन किताबों का उपयोग कर सकें। बहुत अच्छा पॉइंट है कि अगर हम जैसे बुक्स हैं आपने एक साल पढ़ ली, वो अच्छी खासी हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उनको फाड़ के फेंक देते हैं। तो वो चीज नहीं करनी चाहिए। अगर हमारे बड़े भाई बहन है तो उनको हमें उन बुक्स रखनी चाहिए कि जब हमारा नंबर आएगा तब हम उन बुक्स से पढ़ सकते हैं, या हम पढ़ रहे हैं हमसे छोटे हैं तो हमें उनके लिए सुरक्षित रखनी चाहिए। और अक्सर यह होता है कि हम जब हमारा सेशन पूरा हो जाता है तो कुछ हमारी कॉपीज होती हैं जिनके पेजेस आधे आधे हमने मतलब कुछ पेजेस पे लिखा होता है, कुछ पेजेस खाली होते हैं, तो हम उनसे करके खेल करने लगते हैं उनके छोटे पीसेस बना के। वो सब नहीं करना चाहिए। हमें पुनर्नवीनीकरण कागज उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हमें दुकानों से पेपर बैग लेने से बचना चाहिए, इसके बजाय हमें जूट बैग लेना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। पेपर बैग वो क्या होता है कि हम कागज की जो थैलियां होती तो वो भी कागज से ही तो बनती हैं, लेकिन हमें ये देखना चाहिए अगर वो रिसाइकल्ड है से बनी है बहुत अच्छी बात है, नई फ्रेश है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जूट बैग जिसको हम कई बार यूज कर सकते हैं। नहीं तो कागज ऐसी चीज है कि वो उसमें गीला गया कुछ हुआ मॉइस्चर आया वो फट जाता है, हम थ्रो कर देते हैं। लेकिन जूट बैग है वो हम सालों तक उसको यूज कर सकते हैं। तो बच्चों आज हम लोगों ने देखा कि हम लोग भी किस प्रकार योगदान दे सकते हैं। हम अपना वनों के सुरक्षा के लिए कर सकते हैं, हम पर्यावरण को एक कहीं उसके पॉल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम पेपर को सेव कर सकते हैं। तो हम भी अगर नुकसान कर रहे हैं हम ही लोग कर रहे हैं जो मनुष्य है, और अगर संभाल सकते हैं तो हम ही संभाल सकते हैं। तो चॉइस आपकी है, क्या करना चाहिए, नुकसान करना या उसका बचाव करना। पक्का है बचाव करना, आपको तरीके मालूम है तो आप खुद भी वो अपनाइए और अपने आसपास के लोगों को भी एक आप एनकरेज करें कि वो भी ऐसे तरीके अपनाएं कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। तो हमारा आज ये सेशन भी कंप्लीट हो गया, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अगले सेशन में जरूर मिलेंगे लेकिन एक नए चैप्टर के साथ। मिलते हैं फिर से, बाय।